कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश रखता है, जैसे कोलाइडी कण अगर धन आवेशित हैं तो विद्युत अपघट्य का ऋण आयन स्कंदन के लिए उत्तरदायी होगा। अतः इस प्रकार के आयन को इफेक्टिव आयन यानी प्रभावी आयन कहते हैं। तो ये अभी बताया कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश रखेगा वह स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। अतः इस प्रकार के आयन को ही प्रभावी आयन कहते हैं। जैसे धन आवेशित कोलाइडी विलयन के लिए ऋण आयन जैसे Cl आयन हुआ, फास्फेट आयन हुआ, सल्फेट आयन हुआ, या ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन के लिए K आयन, बेरियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सिलिकॉन आयन हुआ। ऐसे अब दूसरा नियम है कि किसी विद्युत अपघट्य में प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। ध्यान रखें, किसी विद्युत अपघट्य के आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इसी कारण खून जब बह रहा होता है तो उसको रोकने के लिए फिटकरी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फिटकरी का जो Al आयन है उसकी संयोजकता अधिक है। नमक नहीं लगाते हैं। ये कहावत भी है कि कटे में नमक मत लगाना। क्यों? क्योंकि नमक अगर लगाएंगे तो वो उसको स्कंदित नहीं करेगा और खून बहता ही रहेगा। इसीलिए क्या लगाएंगे? फिटकरी। तो धन आवेशित कोलाइडी विलयन के जो इफेक्टिव आयन हैं उनकी स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम यहाँ लिखा है। जिसकी संयोजकता 1 है उसकी स्कंदन क्षमता सबसे कम है और जिसकी संयोजकता 4 है उसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक है। तो समझ में आ गया ये?